Good morning students, myself Indrachand Kumaut, Assistant Professor, Government Law College, बूंदी। पिछले वीडियो में हमने पंजीकृत व्यवसाय संघ को कौन कौन सी उन्मुक्तियां या छूट प्राप्त है के संबंध में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है पंजीकृत व्यवसाय संघ के कोष या निधि को किन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। पंजीकृत व्यवसाय संघ के कोष या निधि को किन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। सर्वप्रथम, पंजीकृत व्यवसाय संघ कितने प्रकार के कोष एकत्रित कर सकता है। तो पंजीकृत व्यवसाय संघ दो प्रकार के कोष एकत्रित कर सकता है। प्रथम, सामान्य कोष या सामान्य निधि। दूसरा, राजनीतिक निधियां या राजनीतिक कोष। तो पंजीकृत व्यवसाय संघ दो प्रकार के कोष एकत्रित कर सकता है। प्रथम, सामान्य कोष, दूसरा राजनीतिक कोष। सर्वप्रथम हम सामान्य निधियां या राजनीतिक कोष के संबंध में पढ़ते हैं। पंजीकृत व्यवसाय संघ की सामान्य निधि या कोष को किन उद्देश्यों पर व्यय किया जा सकता है। इस संबंध में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 15 व्यवसाय संघ की सामान्य निधि या कोष पर एक प्रकार का प्रतिबंध प्रस्तुत करती है। तो धारा 15 व्यवसाय संघ की सामान्य निधि या कोष पर एक प्रकार का प्रतिबंध प्रस्तुत करती है। धारा 15 में जो उद्देश्य उल्लेखित है उन्हीं उद्देश्यों पर सामान्य निधि का व्यय किया जा सकता है, अन्य उद्देश्यों पर सामान्य निधि का व्यय नहीं किया जा सकता है। तो पंजीकृत व्यवसाय संघ की सामान्य निधि को जिन उद्देश्यों के लिए व्यय किया जा सकता है उनमें प्रथम उद्देश्य है व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और तत्संबंधित अन्य खर्चे। व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों को कोई वेतन दिया जाता है, कोई भत्ता दिया जाता है और इस संबंध में कोई अन्य खर्चे किए जाते हैं तो उनका उपयोग सामान्य निधि से किया जा सकता है। सेकंड है व्यवसाय संघ के प्रशासन पर किए गए खर्चों का भुगतान, जिनमें व्यवसाय संघ की सामान्य निधि के लेखा परीक्षण संबंधित व्यय भी सम्मिलित है। तो व्यवसाय संघ के प्रशासन पर किए गए खर्चों का भुगतान, जिसमें व्यवसाय संघ के सामान्य निधि के लेखा परीक्षण संबंधित व्यय भी सम्मिलित है। तीसरा, किसी वैधानिक कार्रवाई से संबंधित अभियोजन या बचाव, जिसमें व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो। यदि किसी वैधानिक कार्रवाई से संबंधित अभियोजन या बचाव जिसमें व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो, अगर उसमें कोई अभियोजन से संबंधित कोई व्यय खर्च होता है तो उस पर सामान्य निधि से व्यय किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है व्यवसाय संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय विवादों का संचालन। अगर व्यवसाय संघ द्वारा या उसकी किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय विवादों का संचालन किया जाता है और उन पर कोई व्यय होता है तो उसको सामान्य या सामान्य निधि से उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है बीमारी, दुर्घटनाओं या अनियोजन की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए भत्ते आदि का प्रावधान। अगर पंजीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य कोई बीमार हो जाए या दुर्घटना हो जाए या अनियोजन की स्थिति में उसके आश्रितों के लिए भत्ते आदि के प्रावधान किया गया है। सामान्य निधि से अगर कोई बीमारी पर या दुर्घटना पर या वह अनियोजन की स्थिति में उसके आश्रितों के लिए कोई भत्ते का भुगतान किया जाता है तो उसका संदाय सामान्य निधि से किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यवसाय संघ के सदस्यों को औद्योगिक विवाद से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्ति। अगर व्यवसाय संघ के सदस्यों को औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति भी सामान्य निधि से की जा सकती है। नेक्स्ट है व्यवसाय संघ के सदस्यों के जीवन बीमा, बीमारी, दुर्घटना या बेकारी के विरुद्ध सदस्यों के बीमा पॉलिसी पर हुए हुए। अगर व्यवसाय संघ के सदस्यों के जीवन बीमा है, उनकी बीमारी, दुर्घटना या बेकारी के विरुद्ध सदस्यों के बीमा पॉलिसी पर जो भी व्यय होता है उसका भुगतान सामान्य निधि से किया जा सकता है। नेक्स्ट, सदस्य
सदस्यों या सदस्यों के आश्रितों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक हित हेतु किए गए वे भी सामान्य निधि से भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट, पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा उसके अनुरक्षण के संबंध में किए गए वे। अगर पत्रिकाओं के प्रकाशन पर या उनके रखरखाव के संबंध में कोई व्यय होता है तो उसका प्रयोग भी सामान्य निधि से किया जा सकता है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले किसी भी कार्य में अंशदान के लिए किया गया भुगतान जिससे श्रमिक का लाभ होता हो, ऐसा अंशदान किसी वित्तीय वर्ष में उस समय तक प्राप्त सभी आय और वर्ष के प्रारंभ की शेष आय के 1/4 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे अन्य उद्देश्यों पर किया गया व्यय जो समुचित सरकार के माध्यम से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया हो। तो अन्य उन उद्देश्यों पर सामान्य निधि पर व्यय किया जा सकता है जो समुचित सरकार के माध्यम से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया हो। अगर समुचित सरकार राजपत्र में जो उद्देश्य प्रकाशित करती है उस उद्देश्यों पर भी सामान्य निधि से भुगतान किया जा सकता है। व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों को किसी अवैध हड़ताल या अवैध तालाबंदी के संबंध में व्यय करना अवैध है। व्यवसाय संघ की सामान्य निधि को अगर अवैध हड़ताल या अवैध तालाबंदी के संबंध में अगर व्यय किया जाता है तो वह व्यय क्या कहलाएगा? अवैध कहलाएगा। व्यवसाय संघ की सामान्य निधि का प्रयोग विधि विरुद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। तो व्यवसाय संघ की सामान्य निधि का प्रयोग विधि विरुद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। अतः व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों का उपयोग व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 15 में जो उद्देश्य उल्लेखित है उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय किया जा सकता है, अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय नहीं किया जा सकता। अब हम राजनीतिक निधियों के संबंध में, राजनीतिक निधियों का प्रयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 16 में राजनीतिक उद्देश्य के लिए पृथक कोष बनाने संबंधित उपबंध किए गए हैं, लेकिन कोष में अंशदान करने के लिए किसी सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अधिनियम की धारा 16 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रथम कोष बनाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कोष में अंशदान करने के लिए किसी सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। सदस्य की इच्छा है अगर वो कोष में अंशदान करे या न करे, परंतु उसको अंशदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तथा अंशदान न करने पर किसी सदस्य को व्यवसाय संघ से होने वाले हित लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई सदस्य अंशदान नहीं करता है तो उसको व्यवसाय संघ से होने वाले हित लाभ से वंचित भी नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत व्यवसाय संघों को ऐसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है जो उसके प्राथमिक उद्देश्य से असंगत न हो। तो धारा 16 की उपधारा 2 के तहत राजनीतिक कोष का जिन उद्देश्य हेतु व्यय किया जा सकता है उनमें से जो है नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में व्यवसाय संघ के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी बनकर निर्वाचन से पूर्व या उसके दौरान अथवा उसके पश्चात किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यय राजनीतिक कोष में से व्यय किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सभा के आयोजन करने, साहित्य वितरण करने के संबंध में किए गए व्यय। अगर कोई सभा आयोजित की जाती है या साहित्य वितरण करने के संबंध में कोई व्यय किया जा सकता है तो उसका प्रयोग राजनीतिक निधि से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी प्रत्याशी के समर्थन में अभिलेखों के वितरण के संबंध में किए गए व्यय। किसी प्रत्याशी के समर्थन में और अभिलेखों के वितरण के संबंध में अगर कोई व्यय किया जाता है तो उसका प्रयोग राजनीतिक कोष से किया जा सकता है। किसी ऐसे सदस्य का भरण पोषण जो संविधान के अंतर्गत प्रतिस्थापित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकारी का सदस्य है। नेक्स्ट है, संविधान के अधीन संस्थापित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए निर्वाचकों का पंजीयन या अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में किया गया व्यय। संविधान के अधीन स्थापित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए निर्वाचकों या पंजीयन या अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई व्यय किया जाता है तो उसका प्रयोग राजनीतिक निधि से किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा का संयोजन अथवा किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रलेख के संबंध में किया जाने वाला व्यय भी राजनीतिक कोष से व्यय किया जा सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि व्यवसाय संघ का साधारण कोष क्या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 16 के तहत व्यवसाय संघ का साधारण कोष राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 16 के तहत व्यवसाय संघ का साधारण कोष राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। साधारण कोष को अधिनियम की धारा 15 के तहत जो उद्देश्य उल्लेखित है उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च किया जा सकता है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च नहीं किया जा सकता, परंतु राजनीतिक कोष को सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु खर्च किया जा सकता है। राजनीतिक कोष को सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु खर्च किया जा सकता है। अतः साधारण कोष को अधिनियम की धारा 15 में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु खर्च किया जा सकता है तथा राजनीतिक कोष को अधिनियम की धारा 16 में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही खर्च किया जा सकता है। साधारण कोष को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता, परंतु राजनीतिक कोष को सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु खर्च किया जा सकता है। थैंक यू।